स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT कैरियर में। दोस्तों आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ या फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ में कहीं भी हो सकता है। और ये हमारा टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी या फिर NSI। NSI आपको कहाँ कहाँ पे हो सकता है और इसके बारे में समझते हैं कि NSI क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं NSI कब आपको हो सकता है या फिर निडल स्टिक इंजरी आपको कब हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्यूरिंग इंजेक्शन, जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उस दौरान निडल आपको पिक हो सकती है, या फिर आप IV कैनुला लगा रहे हैं तो उस समय आपके कैनुला का जो स्टिलेट है वो पिक हो सकता है। ठीक है, दूसरा जब आप रिकैपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने किसी को IM इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में ये आपकी इंजेक्शन सिरिंज है उस पर आप कैप लगाते हैं ऐसे, और आपका ध्यान हट गया तो ये निडल जो है ये आपके पिक हो गई। ठीक है, इस दौरान भी आपको निडल स्टिक इंजरी हो सकती है, तो आपको कैपिंग करते टाइम पे। दूसरा इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ शार्प, कोई शॉर्प चीज़ है उसको आप सही तरीके से अगर उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तब भी आपको निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग, प्रोसीजर हो चुका है, OT में हैं आप, प्रोसीजर हो चुका है और आप इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन कर रहे हैं, उस दौरान हो सकता है गलती से जो BP हैंडल है उसमें ब्लेड लगा रह जाए, या फिर कुछ नुकीले वायर्स हैं, जैसे आर्थो केसेज में वायर निकलते हैं, वो वायर आपके चुभ सकते हैं, तो उस केसेज में भी आपको निडल स्टिक इंजरी हो सकती है। आप समझते हैं कि निडल स्टिक इंजरी का इंट्रोडक्शन क्या है। अ निडल स्टिक इंजरी इज एन एक्सीडेंटल पंचर ऑफ द स्किन बाई निडल और शार्प इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्लियर जैसा किया है कि निडल स्टिक इंजरी एक एक्सीडेंटल पंक्चर है, आपके स्किन का एक एक्सीडेंटल पंक्चर है, किसके द्वारा, निडल द्वारा या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपको ये चीज़ें हो सकती हैं किसी भी हेल्थ वर्कर को। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं जो ब्लड पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो ब्लड पैथोजेनिक केसेस हैं या फिर वायरस हैं, उनके होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा HIV, HBsAg या फिर HCV। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और HBsAg या फिर हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपको रिस्क क्या क्या हो सकता है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, या फिर आपको HIV, HCV या फिर HBsAg का रिस्क आपको बढ़ जाएगा, हो सकता है। दूसरा आपको फिजियोलॉजिकल ट्रामा हो सकता है। भाई अगर आपका हाथ कट जाता है तो आपको फिजियोलॉजिकल ट्रामा कहीं ना कहीं आपको हो गया है। अब अगर बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपको हो गया या फिर आपकी निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तब आपको वहाँ पे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके घाव हुआ है उसको आपको प्रेस नहीं करना है या फिर आपको दबाना नहीं है। अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होने दीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, रनिंग वाटर में, ठीक है, बहते हुए पानी में आप करेंगे, साबुन की मदद से उसको आप क्लीन करेंगे या फिर धोएंगे या फिर साफ़ करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, उस पर आप एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे या फिर एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना या फिर ICN, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल जो नर्स हैं उनको क्या करेंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे कि हमें इस मरीज़ के द्वारा या फिर इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमें क्या हुआ है, निडल स्टिक इंजरी हो गई है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट करना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद में 72 आवर्स के अंदर आपको एक PEP या फिर PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्स, ठीक है, प्रोफाइलैक्स टैबलेट आती है जो आपको लेनी पड़ सकती है। तो ये यहाँ पे इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत हैं कि अगर आपको लग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जख्म को दबाना नहीं है, दूसरा साबुन और बहते हुए पानी से आपको हाथ धोना है, एंटीसेप्टिक लगाना है, ICN को इन्फॉर्म करना है, और PEP या फिर पोस्ट जो टैबलेट है वो आपको लेनी पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये होने ना पाए या फिर प्रिवेंशन टिप्स क्या है कि आपको निडल स्टिक इंजरी ना होने पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करें। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस क्या है कि उसको किसी डिवाइस के थ्रू माध्यम से उसको हम क्लीन करें कि इन्फेक्शन ना होने पाए या फिर हमको लगने ना पाए। दूसरा क्या है, सुई को दोबारा ढके नहीं। जब आप किसी को इंजेक्शन लगा चुके हैं तो सीधा निडल निकाल के आप उसमें डाल दीजिए शार्प बॉक्स में, पंचर बॉक्स में, ताकि आपसे कैप लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, दूसरा क्या है,
शार्प बॉक्स का प्रयोग करें, जैसे कि बताया हमने आपको। दूसरा, जब भी आप इस टाइप की चीज़ कर रहे हैं, किसी को कैनुला लगा रहे हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लीन कर रहे हैं या किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आप उस समय क्या करें, ग्लव्स ज़रूर पहने रहें, ठीक है, ग्लव्स आप पहने रहें। दूसरा, आपको क्या करना है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है उसको भी आपको लगातार फॉलो करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका निडल स्टिक इंजरी से बचने का उपाय। या फिर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उस समय आपको क्या करना है और क्या होती है निडल स्टिक इंजरी, उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा बात किए हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे आपको आगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।